हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात किया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को देखने के लिए सबसे पहले रिएक्शन को समझना जरूरी है। मान लो एक रिएक्शन है, ए से पी प्रोडक्ट बन रहा है, तो कैसे ये पहचानेंगे कि ये जो रिएक्शन गिवन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसके लिए रेट लॉ इक्वेशन लिखना होगा। तो रेट लॉ इक्वेशन क्या बोलता है? रेट लॉ इक्वेशन, तो रेट लॉ इक्वेशन जो है, रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ए के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसका, रेट। ठीक है, अभी तक तो पता नहीं है, इसके पावर देख के हम डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है। अगर इस पे पावर 1 होता है तो बोलते हैं ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इस पे पावर 2 होता है तो कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और इस पे पावर अगर 0 होगा तो क्या कहेंगे इस पे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इस पे पावर 0 है इसलिए क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसलिए इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए k दिया जाता है, k इज इक्वल टू a इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a के पावर 0। तो देख क्या है, किसी के पावर अगर 0 होता है, किसी के पावर अगर 0 होता है तो वो 1 के बराबर होता है। तो लिखेंगे रेट इज इक्वल टू k। अब क्या है, ये देखा क्या, रेट जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कि कोई भी कंसंट्रेशन लीजिए वो इंडिपेंडेंट होता है। मतलब क्या, अगर इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो देखो क्या होता है। अगर यहां पे क्या है, ये रेट है, ये क्या कंसंट्रेशन है, ये क्या कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब ये कंसंट्रेशन बढ़ा रहे, रेट अभी भी जो क्या है फिक्स है, इतना ही रेट है। मतलब ये कहने का मतलब ये जो ग्राफ दिया है वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, बात समझ में आई इतनी से। अब देखते हैं कैसे ये रेट जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टाइम के साथ चेंज होता है। मान लो t इज इक्वल टू 0 पे a का कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा a, एंड इसका कंसंट्रेशन t इज इक्वल टू 0 पे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि अगर शुरुआत में जो इनिशियल कंसंट्रेशन था कंटेनर का वो a था, और टाइम क्या, उसी टाइम स्टार्ट किया हम मेजरमेंट करना, रिएक्शन शुरू हुआ। जब टाइम रिएक्शन शुरू होता है वहां पे टाइम क्या है, 0 है, इसलिए जो कंसंट्रेशन हुआ प्रोडक्ट का वो क्या होगा, 0 होगा। अब बात करते हैं एट टाइम इज इक्वल टू टी। टाइम इज इक्वल टू टी में कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन a का क्या होगा, घटेगा। जब a का कंसंट्रेशन घटेगा तो क्या होगा, a माइनस एक्स, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्लस एक्स। जो कंसंट्रेशन A का डाउन हुआ वही कंसंट्रेशन क्या यहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब ये कि अगर रेट की बात करें तो रेट जो है एट टाइम इज इक्वल टू 0 पे dA बाई dt, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन क्या है, A, इसलिए dA बाई dt। मुझे टाइम इज इक्वल टू t पे चाहिए कंसंट्रेशन और रेट के साथ रिलेशन, तो RT इज इक्वल टू dx बाई dt, क्योंकि एट टाइम इज इक्वल टू t पे प्रोडक्ट x बन रहा है इसलिए dx बाई dt होगा। अभी देखा क्या कि रेट जो है वो k के इक्वल आता है। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं dx बाई dt, dx बाई dt इज इक्वल टू k, या हम dx बाई k dt को इंटीग्रेट करके यहां लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन जैसे करेंगे इसका dx का क्या होगा, x इंटीग्रेशन, और k dt का क्या इंटीग्रेशन, kt प्लस c। ठीक है, अब क्या है, ये c क्या एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इस c को इंटीग्रेशन कांस्टेंट को मुझे रिड्यूस करना, हटाना है। तो इसके लिए मुझे क्या लेना होगा, इनिशियल कंडीशन लेना होगा। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, x जो था यहाँ पे वो 0 था। यहाँ पे पुट करते हैं, t इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 0, और x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं 0। इसका मतलब c क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होगा, 0। इसका क्या होगा, x इज इक्वल टू
के टी क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक्स जो है वो अमाउंट यूज्ड है, कितना टी टाइम के साथ अमाउंट यूज किया गया है, मतलब ये कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना खर्च हुआ है, ये एक्स ये बता रहा है। ठीक है, अभी खर्च क्या हुआ है, मतलब ये है कि एक्स जो है कितना खर्च हुआ, अब बचा हुआ क्या होगा, ए माइनस एक्स टी टाइम के बाद बचा हुआ होगा। तो अगर मान लो इसका हम ग्राफ स्केच करना चाहते हैं एक्स और टी के साथ, एक्स और टी के साथ ग्राफ स्केच करना चाहते हैं, तो टाइम यहाँ पे है और एक्स यहाँ है, तो ये कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन लेंगे उतना ज्यादा टी बढ़ेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं इसको मैं इस तरह से भी बात कर सकते हैं, x इज इक्वल टू, है ना, ये क्या है, अमाउंट खर्च किया गया है, मतलब खर्च किया गया तो कुछ रहा होगा इनिशियल ए नॉट पे कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा, और ए कुछ टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन रहा होगा उसको हम एटी बोल लेते हैं, वो क्या होगा, केटी के बराबर होगा, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये इनिशियल अमाउंट है। इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0 पे अमाउंट प्रेजेंट है रिएक्शन से पहले, है ना, और ये क्या है, t इज इक्वल टू टी पे जो रिएक्शन होने के बाद अमाउंट प्रेजेंट है रिएक्शन के बाद, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही x अमाउंट होगा जो कि खर्च होगा। इतना क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, इतना जो है इनिशियल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो x बन रहा है। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, फिर से इसको क्या है कि एक्चुअली में क्या है कि t समय के बाद क्या कंसंट्रेशन होगा, है ना, t समय के बाद क्या कंसंट्रेशन होगा, kT माइनस a का कंसंट्रेशन, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस kT प्लस a। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे देख क्या है कि y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। माइनस ये दिखाता है कि स्लोप निगेटिव है, अगर स्लोप निगेटिव होगा तो ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे जाएगा, और इसका जो इंटरसेप्ट है ए नॉट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऑर्डर के ये रिएक्शन है, तो ये तुम्हारा क्या है, कंसंट्रेशन है, ये तुम्हारा क्या है, टाइम है, ये क्या है, कंसंट्रेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि कितने समय के बाद वो इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। कितने समय के बाद इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हाफ हो जाता है उसको हाफ लाइफ कहते हैं। देखते हैं क्या होगा। अभी क्या पढ़ा था हम लोग, x इज इक्वल टू KT, है ना, ये जी ऑर्डर रिएक्शन है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और हम बात करेंगे हम टी हाफ का। टी हाफ कहने का मतलब कि क्या, कंसंट्रेशन बिकम a/2, तो x बिकम a/2 कहने का मतलब क्या है, जहां जहां x हो वहां वहां a/2 लिख सकते हैं, k इंटू, अब t जो है t नहीं रहा, अब 1/2 रहा, इसलिए t हाफ इज इक्वल टू क्या होगा, a/2 के। ये क्या, टी हाफ का फॉर्मूला है। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ कभी कभी क्या होगा कि आपसे कुछ रिएक्शन दे दे